नमस्ते बच्चों, मैं करमजीत राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय संगरिया से अपनी कक्षा 10th की मैथ को शुरू कर रखा है और 12.3 जो अपनी है वो चल रही है। उसमें अपने 9 तक के क्वेश्चन हल कर चुके हैं, 10 से आगे के क्वेश्चन हल करने हैं। तो देखो अपने को क्या दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दे रखा है और इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे भाग के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग ये वाला है। अब अपने को उल्टा दे रखा है, भुजा ना देकर क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है। तो क्षेत्रफल से क्या ज्ञात करेंगे, भुजा ज्ञात करेंगे। तो क्या होता है क्षेत्रफल का सूत्र, समबाहु त्रिभुज के √3/4 इक्वल टू भुजा की स्क्वायर और ये क्षेत्रफल किसके बराबर है, 17,320.5। यहां से अपने को क्या ज्ञात करनी है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो √3 की वैल्यू अपने रख दें, यहां से अपने रखते हैं इसकी वैल्यू 1.73205 यही होती है √3 की वैल्यू। बटा में क्या है 4a² इक्वल टू अपने को दे रखा है, ये a² निकालना है, ठीक है। दूसरी साइड ले जाओ सारी चीजों को, 720.5 4 कहाँ जाएगा, ऊपर। ये वाली चीज कहाँ आएगी, नीचे 1.73205। तो देखो ये कितने पॉइंट का, 0.5 पे है। इस पॉइंट को अपने यहां तक लेके जाएं तो अपने को कितनी जीरो हो, ये तो पॉइंट को हटा दें, इस पॉइंट को हटाएं तो नीचे क्या आएगा 10। इस पॉइंट को हटाएं तो ऊपर कितनी जीरो आएगी, 1 2 3 4 5, ये कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गई। अपने अब a की वैल्यू निकालेंगे तो 4 का तो 2 आ जाएगा और इस 4 जीरो की कितनी जीरो आ जाएगी, 2 जीरो आ जाएगी। तो जनी की भुजा कितनी आ गई, 200 आ गई। भुजा 200 आ गई, तो ये वाली भुजा 200 है, तो इसका 100, इसका भी 100, ये होगा 100, ये होगा 100, ये होगा 100, ये होगा 100, ये हो गया ना चीज। अब अपने कैसे ज्ञात करेंगे, देखो त्रिभुज इसका क्षेत्रफल, त्रिज्या इसका छायांकित भाग का, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने को समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने पास है, दिया हुआ है। इसमें से अपने क्या ज्ञात करें, इस त्रिज्यखंड का और इस त्रिज्यखंड का और इस त्रिज्यखंड का घटा दें तो ये वाला बच जाएगा। समबाहु त्रिभुज का अपने पास है, त्रिज्यखंड सभी का एक का ज्ञात करके चाहे 3 से गुणा कर दो, वही बात है ना। तो अपने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, समबाहु त्रिभुज है तो ये कितना है, 60 है। देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, एक का ही ज्ञात कर लो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो कैसे ज्ञात होगा, इक्वल टू थीटा जनी की 60 बटा में 360 गुना पाई r स्क्वायर जनी की 22 बटा में 7 गुना r कितना है अब अपने पास 100 गुना 100, ठीक है। इसको काटा 6। अब अपने इसको हल करें तो बटा में 22, इसको हल कर लो तो आपके पास आ जाएगा, ये 6 ही रहेगा क्या, 2 3 6 11, ऊपर तो आ गया 11 4 0 बटा में 7 ये 21, ये आ गया एक त्रिज्यखंड का। अपने को चाहिए 3 त्रिज्यखंडों का, 1 2 3, तीनों का सेम ही है तो इसको 3 से गुणा कर दो। और अपने पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल फिर क्या आ जाएगा, छायांकित का क्षेत्रफल इक्वल टू 17,320.5 माइनस 11 21 गुना 3, इसको हल करोगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने पास आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है कि एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं। ये सभी एक जैसे हैं, मेरे से बनाने में थोड़े ऊपर बड़े छोटे हो गए, बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 9 है। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक क्या है, वर्गाकार रुमाल है, इस पर 9 डिजाइन बने हुए हैं। अपने को रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अपने पास क्या पता होना चाहिए, इसकी भुजा पता होनी चाहिए कितनी है, इसकी भुजा पता होनी चाहिए कितनी है। तो वो कैसे पता चलेगी, देखो इसकी भुजा अपने पास प्रत्येक त्रिज्या दे रखी है, ये सारे क्या हैं, जुड़े हुए हैं। ध्यान से यहाँ पे बनाने में मेरे से जो गलती हुई है, 3 जैसे यहाँ पे देखो बनाते हैं अपने, ये है 1, दूसरा इससे जुड़ के बना हुआ, तीसरा इससे जुड़ के बना हुआ है। इसकी त्रिज्या ये ऊपर से भी जुड़ा है और यहाँ से भी जुड़ा है, ठीक है। इसकी त्रिज्या 7 और इसका व्यास 14 इसका 28, 14 इसका 42, तो मतलब इसकी भुजा कितनी होगी, 42, कितनी होगी 42। तो शेष भाग का क्षेत्रफल पूछा है डिजाइन से, तो अपने 42 का स्क्वायर करोगे तो ये तो आ गया इस पूरे का, ये तो आ गया इस पूरे का। अब हर 9 आएंगे
हर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो एक सर्कल का कर लें। त्रिज्या कितनी है ये, तो पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 गुणा 7 गुणा 7, ये एक का हो गया। है कितने ये 9, इसको 9 से गुणा कर दें तो ये कितने का हो जाएगा 9 का। ठीक है, 7 से 7 कटा, 7 दूनी 14, 154 गुना 9, 154 गुना 9, ये तो आ गया इसका डिजाइन का। 42 को 42 से करेंगे तो अपने पास आ जाता 1764, तो 1764 माइनस 9 चौके 36, 3 9 5 45, 3 48, 9 एकम 9 4 13, और इसको घटाएंगे तो अपने पास हो जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल अपने पास आ गया। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12, आकृति दे रखी है इस प्रकार। इसकी त्रिज्या दे रखी है आपको 3.5 वाले एक वृत्त का ये चतुर्थांश है, और ओ डी कितनी है 2 सेंटीमीटर है। ये कितनी है 2 सेंटीमीटर है। तो अपने को निम्न का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक तो ए ओ ए सी डी, इसमें लिखने में कुछ गलती होगी। छायांकित भाग का ज्ञात करना है, तो ये है पहले छायांकित भाग। ठीक है, अपने पास चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी है, चतुर्थांश की त्रिज्या अपने को एक वृत्त का चतुर्थांश दे रखा है और त्रिज्या अपने को दे रखी है 3.5। चतुर्थांश का अर्थ होता है फिर ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री। कितने डिग्री होता है 90 डिग्री। तो थीटा बटा में 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, यहाँ से 90 बटा में 360 गुणा 22 बटा में 7 गुणा 3.5 गुणा 3.5, और इसको हल करोगे तो 77 बटा में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास ये आ जाएगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले ये हो गया। इसके बाद देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके इसमें से घटा दे तो ये वाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ओबीडी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओडी कितना दे रखा है अपने को 2, और ये ओबी कितनी है इसकी त्रिज्या। तो ओबीडी त्रिभुज ओबीडी का क्षेत्रफल कितना होगा 1/2 गुणा 2 गुणा 3.5, 2 से 2 कट गया तो कितना हो गया 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपने ज्ञात किया है 77.8, उसमें से कम कर दें 3.5, ये वाला कम कर दें तो ये वाला अपने पास बच जाएगा। आपको पता होना चाहिए कब कौन सा घटाना है कौन सा जोड़ना है, तो क्वेश्चन हल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। इतने क्वेश्चन करते करते आपको समझ में तो आ ही गया होगा। अब देखो इसको आकृति में क्या दे रखा है, चतुर्भुज दे रखा है ओ पी बी क्यू के अंतर्गत चतुर्थांश, सॉरी चतुर्भुज नहीं चतुर्थांश है, ओ पी बी क्यू के एक अंदर एक वर्ग दे रखा है ओ ए बी सी। ओ ए कितनी है 20 है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वही बात चतुर्थांश दे रखा है अपने को, तो अपने को सबसे पहले त्रिज्या पता होनी चाहिए। त्रिज्या ज्ञात करने के लिए अपने यहाँ से एक रेखा खींचे, ये 20 है तो ये भी कितना होगा 20, तो यहाँ से अपने ये निकाल सकते हैं ओ बी अपने यहाँ से निकालेंगे। ये कौन 90 डिग्री है क्योंकि ये क्या दे रखा है वर्ग दे रखा है, तो 20 का स्क्वायर 400 का √2, तो यहाँ पे आएगा 20√2 ओ बी। ठीक है, अपने पास त्रिज्या आ गई। त्रिज्या आने के बाद अपने क्या ज्ञात करना है छायांकित भाग। छायांकित भाग क्या है ये है। इसके लिए क्या करें एक चतुर्थ पूरे मतलब इसका क्षेत्रफल 1/4 वर्ग का 1/4 का कर सकते हो, चाहे चतुर्थांश का कर लो, कैसे भी कर लो। ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, चाहे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वो कितना होगा थीटा बटा में 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा कितना है 90 बटा में 360 गुणा 22 बटा में 7, और आर अपने पास कितनी आई 20√2 गुणा 20√2। इसको हल कर लोगी और अपने क्या ज्ञात कर लेंगे वर्ग का ए बी सी डी का ओ ए बी सी का सॉरी इसका ज्ञात करोगे तो वो क्या होगा 20 का स्क्वायर यानी कि 400, और दोनों का घटाव कर दोगे तो अपने पास क्षेत्रफल आ जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने पास आ जाएगा। ये थे अपने 13 तक के क्वेश्चन, और इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।